एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिस्कस कर रहे थे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत यानी कि किसी भी एक बड़ी प्रक्रिया को या विस्तृत चीज़ को समझने के लिए क्या करता है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिनको हम यानी कि जो विकास के डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने डिस्कस किया था निरंतरता का सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है? ये जीवन, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और यह है परिपक्वता तक भी नहीं रुकती है, परिपक्वता आने पर भी नहीं रुकती है, यह जब तक अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंचती, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेकंड पढ़ा था, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो विकास की दर होती है वो एक समान नहीं होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। विकास की दर जो होती है, ठीक है, रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा, कोई बच्चा देर से सीखता है, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा, कोई बच्चा देर से सीखता है। तो ये क्या है, ये दर में भिन्नता है, लेकिन स्टेजेस जो होती हैं वो स्टेजेस समान होती हैं, वो सार्वभौमिक होती हैं, सभी के लिए एक समान होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का नियम हमने जाना था कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। बोलने में, अपने रुचियों में, है ना, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, हर तरीके से हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक। फिर हमने सेकंड लास्ट देखा था हमने यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्म जो पैटर्न होता है वह सभी के लिए एक समान होता है। एक समान होना मतलब अगर किसी बच्चे के पहले दूध के दांत आते हैं तो वो ऑलमोस्ट सभी के लिए वैसा ही होता है, पैटर्न एक समान होता है। ऐसा नहीं है किसी के जो पक्के दांत होते हैं वो पहले आ जाएंगे, वो बाद में ही आएंगे, ठीक है। कोई वो विकास क्रम की सभी के लिए एक रूपता है, यानी कि सभी के लिए एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा, सार्वभौमिक है विकास की जो स्टेजेस हैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले बच्चा जनरल एक्टिविटी सीखता है, उसके बाद क्या करता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करता है। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का नियम, कि विकास के जितने भी प्रकार होते हैं, यानी कि जो डोमेन होते हैं, मेजर डोमेन हमने 4 पढ़े थे, जिन्हों 3 में काउंट कर लिया जाता है। सोशल और इमोशनल को एक जगह काउंट किया जाता है, जो इसमें हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। ये सारे क्या होते हैं, परस्पर संबंध, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक पे एक अगर प्रभावित होगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें विकास के सभी पक्ष एकजुट होकर कार्य करते हैं। जैसे साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, या फिर कोई भी पेंटिंग वगैरह, ठीक है, उसमें विकास के सभी पक्ष एक साथ जुड़कर, सभी पक्ष या 2 से 3 अधिक पक्ष जब एकाग्र रूप में कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि डेवलपमेंट जो है विकास का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, विकास इस स्टेज में बच्चा जिस जो एक्टिविटी कर रहा है उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, बच्चा ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है अपने व्यवहार से, या फिर बच्चा ये कर सकता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट का, जो एक्वायर यानी कि एक्वारेट प्रेडिक्शन नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का नियम, जिसमें हमने 2 दिशाएं देखी थी विकास की, एक सेफेलोकोडल, दूसरी देखी थी प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकोडल जाता है हेड टू टो, यानी कि सर से पैर की ओर जाती है विकास की दिशा। प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर नियर टू फार, यानी कि जो केंद्र है, केंद्र से सीमाओं की ओर जाता है विकास की जो दिशा होती है प्रोक्सिमो डिस्टल में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक सीधी रेखा में नहीं होता, वो वर्तुलाकार होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाता है। यानी कि अगर एक दिन हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम कल भी इतना अच्छा ही महसूस करें, इतना ही अच्छा फील करें। तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, या फिर अगर आज हमने कोई एक टॉपिक ज़्यादा जल्दी समझ लिया है और कल हम उसे समझने में दूसरे टॉपिक को उससे अधिक टाइम लग सकता है, या उसी टॉपिक को दोबारा से समझने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये क्या है, विकास जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता, किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, ठीक। उसके बाद हमने ये विकास यानी कि स्पाइरल देखा था, कैसे स्पाइरल होता है कि यहाँ इस पॉइंट से जो होते हैं, इंडिविजुअल से जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाता है। तथा जब फर्स्ट ही मेक एडवांस इन द वे, यानी कि एडवांस होता है किसी पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में, और जब वो रुकता है तो यानी कि अगर किसी स्टेज में
विकास की जो ग्रोथ है जो वो स्लो हुई है, वो इसलिए हुई है ताकि जो हड्डियां हैं उनमें मजबूती आ सके। ठीक है, अगर किसी स्टेज में हाइट धीरे से बढ़ रही है, हाइट रुकी हुई है, तो इसका मतलब हड्डियों में मजबूती आ रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है, ये सारे जो विकास के पक्ष हमने अभी 10 देखे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल वाली क्लास में। आज डिस्कस करने वाले हैं हम अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, यानी कि प्रारंभिक विकास की महत्ता। अब देखिए प्रारंभिक विकास की महत्ता, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक, सिगमंड फ्रॉइड भी इनफैक्ट ये कहते हैं कि जो शुरुआती विकास के साल होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला है तो क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। जो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता था, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, मे बी आई थिंक कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से ना हो। जब कोग्निटिव भी इफेक्टिव होगा तो उससे क्या होगा, सोशल भी इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा और इमोशंस पे भी कोप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक, अब जो फिजिकल डेवलपमेंट जो जिस एज में होना था वो उस एज में नहीं हुआ है, और बाद में उससे अधिक प्रोटीन, उससे अधिक खाना देकर किया जाए तो पॉसिबल है, नहीं हो सकता। यानी कि जो शुरुआती साल हैं उन्हीं में अगर पोषण अच्छे से नहीं मिला है तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत हद तक प्रभावित होता है, विकास की प्रक्रिया बहुत हद तक प्रभावित होती है। इसलिए क्या है, बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो स्टार्टिंग की एजेस हैं डेवलपमेंट की, विकास की जो शुरुआती स्टेज हैं उनमें क्या है, उनमें बहुत फ़र्क पड़ता है आने वाली स्टेजेस से। अगर शुरुआती स्टेजेस का में डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है तो आने वाली स्टेजेस को भी वो क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। देखिए चिल्ड्रंस अर्ली एक्सपीरियंस, यानी कि जो चिल्ड्रन शुरुआती सालों में अनुभव करते हैं, द बॉन्ड्स दे फ्रॉम विद देयर पेरेंट्स एंड देयर फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो वो अपना पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव करते हैं सीखने का, वो किससे करते हैं, वो अपने माता पिता से संबंध बना करके करते हैं। जो अपना पहला अनुभव करते हैं सीखने का, वो अपने माता पिता से संबंध बना के, यानी कि उनके पेरेंट्स के साथ उनके जो संबंध है, उनके रिलेशन है वो कैसे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, या पेरेंट्स उनसे कैसे बात करते हैं, उसका इफेक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, या वो किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। डीपली अफेक्टेड देयर फ्यूचर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, क्या है उनके, यानी कि जो उनके अनुभव हैं उनके भविष्य में आने वाले फ्यूचर में क्या करते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये सारे पक्ष को प्रभावित करेंगे अगर शुरुआती सालों में, अगर पेरेंट्स उन्हें क्या करते हैं, पेरेंट्स उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आने वाले जो ईयर होंगे, आने वाली जो स्टेजेस होंगी और आने वाले जो विकास के पक्ष होंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, जितने भी पक्ष होंगे, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा जब केयर नहीं होगी, ठीक है, सही से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जब फिजिकली बच्चा इफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेंटल भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए हमारे शरीर पे कहीं चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, हम उस दिन हमारा दिमाग भी सही से काम नहीं करता है, हमारे इमोशंस भी हिले हुए होते हैं। ठीक है, स्कूल में ही देख लीजिए, अगर कोई टीचर किसी दिन आकर के गुस्से में बात करता है या फिर पीट देता है तो क्या कहते हैं, आज तो लड़के आए होंगे घर से, या फिर किसी ने पीट दिया होगा मास्टर साहब को। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हिला हुआ है, ठीक, अगर हमारा मानसिक विकास थोड़ा इधर उधर है तो क्या होगा, हमारी लैंग्वेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारी लैंग्वेज भी, वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, हम अच्छा फील नहीं करेंगे। तो क्या है, जो शुरुआती साल हैं विकास के, उनमें अगर केयर अच्छे से नहीं हुई है तो वो आने वाले विकास की स्टेजेस को, आने वाले डेवलपमेंट के स्टेजेस को और जो डोमेन्स होते हैं उनको भी क्या करता है, प्रभावित करता है बहुत हद तक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी कि जो विकास है वो प्रोडक्ट है किसका, मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब देखिए मैचुरेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ हेरिडिटी मान रहे हैं, मैचुरेशन को हेरिडिटी मान रहे हैं, मैचुरेशन को क्यों, क्योंकि हेरिडिटी बहुत हद तक रिलेटेड होती है, ठीक, परिपक्वता, जो हमारे बॉडी में परिपक्वता आती है, मैचुरेशन आती है, वो किससे रिलेटेड होती है, हेरिडिटी से। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, कि हमारे जीन्स में क्या क्या है और क्या समय के साथ अनफोल्ड होना है। और जो लर्निंग है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं किसका, डेवलपमेंट का, मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। अब देखिए हेरिडिटी अब इनटू इन्वायरमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है, इक्वल होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट के। अब देखिए हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी है हमारी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यानी कि जो हमारे डीएनए में जो गुण
होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो समय के साथ अनफोल्ड होना। ठीक, अब देखिए MS धोनी है, अब क्या है, या तो उनके जीन्स में वो सब कुछ होगा, यानी कि जो वो अच्छे प्लेयर बन पाए, अच्छे क्रिकेटर बन पाए, या तो उनके जीन्स में होगा, या फिर क्या होगा, उन्हें उनका इन्वायरमेंट का खेल होगा, उन्हें इन्वायरमेंट अच्छे से मिला होगा, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिला होगा जिसका बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हेरिडिटी को तो हम नहीं बदल सकते। अगर हमारी आंखों का रंग है, किसी का आंखों का रंग ब्राउन है तो वो ब्राउन ही रहेगा, किसी का ब्लैक है डार्क तो वो ब्लैक ही रहेगा, या फिर अगर बाल भी करली हैं तो उन्हें क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट तो कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो लास्ट स्टेजेस वाला चेंजेस है बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, हेरिडिटी को बदलना मुश्किल है, लेकिन एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। एनवायरनमेंट के बदलने से क्या होता है, हेरिडिटी चेंज हो जाती है। अब कोई इंसान काला है, मान लीजिए हेरिडिटी गुण है उसमें काले होने का, अदरवाइज वो जाकर के पहाड़ी एरिया में रहने लगा, तो क्या हुआ, वहाँ के पानी से उसका कलर थोड़ा फेयर हो जाता है। तो क्या है, इन्वायरमेंट का रोल है ना, इन्वायरमेंट ने इफेक्ट किया उसकी हेरिडिटी को, जो उसका कलर फेयर हो गया। तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हद तक हेरिडिटी को इफेक्ट करता है। अदरवाइज अगर हेरिडिटी में है किसी की, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी है कि वो मैराथन लगा सकता है, दौड़ सकता है, अच्छी खासी दौड़ लगा सकता है, लेकिन अगर उसे उस टाइप का एनवायरनमेंट ही ना मिले तो वो कहाँ दौड़ लगा लेगा। ठीक है, अगर किसी के हेरिडिटी में है अच्छी नॉलेज एक्वायर करना, अगर उसे उस तरीके का एनवायरनमेंट ना मिले तो ठीक है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बराबर रोल प्ले होता है। किसी पक्ष में क्या होगा, हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किसी पक्ष में क्या होगा, एनवायरनमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी कि जो डेवलपमेंट है, इसे आगे और अच्छे से समझेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को, विकास, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है, यानी कि प्रोडक्ट है सीखने का। जो मैचुरेशन एंड लर्निंग है डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड लर्निंग प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट यानी कि जो मैचुरेशन एंड लर्निंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट, हमारे विकास की ग्रोथ में। ठीक है, इन मेच्योरिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गेट इफेक्ट टूवर्ड लर्निंग, एनी चाइल्ड नीड टू बी मैच्योर टू डू अ वर्क, यानी कि कोई भी बच्चा जब मेच्योर होता है किसी काम को करने के लिए, मेच्योरिटी ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट लेवल, और उसके विकास परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर। ठीक है, अब देखिए क्या है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो परिपक्वता है, मैचुरेशन है, यानी कि अगर मैचुरेशन है, अब देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलना सीख जाता है एक शब्द, लेकिन अगर उसमें उन एक शब्द से मिला करके दो शब्द बनाना नहीं आया, उसे सेंटेंस बनाना नहीं आता है, तो उसे मैचुरेशन उस यानी कि उसने अभी तक मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आई है उस लेवल की कि वो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से क्या करे, सेंटेंस बना सके, तो उसमें जो है अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। अब सीखना, ये दोनों क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं विकास में और वृद्धि में। परिपक्वता में वृद्धि और विकास सीखने की दिशा में प्रभावित होते हैं। किसी भी बच्चे को काम करने के लिए परिपक्व होने की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी भी बच्चे को परिपक्व होने की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। अब देखिए, अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वर्ड सीखने पड़ेंगे, वर्ड से हमें वाक्य से पहले वाक्य बना, पहले शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पहले शब्द, फिर उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले किसी भी मैच्योरेशन, अगर मैच्योरिटी आती है किसी भी काम को करने के लिए, पहले क्या करते हैं, पहले जनरल एक्टिविटी करते हैं। यदि अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो उसके बाद क्या करेगा, यानी कि धीरे धीरे वो मैच्योरिटी को गेन करता है, फिर क्या करता है, फिर वो चलने के बाद एक कंप्लीट रेस भी लगा सकता है, एक दौड़ भी लगा सकता है। ठीक, तो यानी कि उसमें परिपक्वता आ गई है। परिपक्वता के विभिन्न स्तर होते हैं, यानी कि अलग अलग फेज में परिपक्वता कैसे डिफरेंट तरीके से क्या करती है, डिफरेंट तरीके से नजर आती है जो परिपक्वता होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेजेस देखिए, काफ़ी सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, अलग अलग स्टेजेस दी हैं, यानी कि अलग अलग चरणों में उन्होंने विकास के क्रम को बताया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्टली माना जाता है वो किसे माना जाता है, वो एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। काफ़ी सारे स्टेजेस हैं विकास के चरणों के, यानी कि किन किन चरणों में जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, किन किन चरणों में, है ना। तो अब उनको पढ़ते हैं हम, आपने सीटेट वगैरह में भी पढ़ी होंगी। जनरली हम 3 स्टेजेस या 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं स्टेजेस को, लेकिन हरलोक हैं, रोस हैं, कॉलसैनिक हैं,
सेली है, हैविंगस्ट हैं, इन्होंने क्या दिए हैं, इन्होंने काफ़ी सारी स्टेजेस दी हैं। किसी ने 7 दी हैं, ठीक है, किसी ने 4 में ही ख़त्म कर दिया। ठीक, इन्होंने क्या है, इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 12। तो इन लोगों ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, कि किन किन स्टेजेस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। मैनी साइकोलॉजिस्ट गेट्स डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन दैम। यानी कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या दी हैं, अलग अलग स्टेजेस दी हैं और उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि एक्सप्लेन किया है डिफरेंट फेज, कि कैसे डिफरेंट फेज में मनुष्य का डेवलपमेंट होता है। जैसे हरलोक हैं, रोस हैं, कोलसेनिक, शेली, हैविंगस्ट, और सबसे ज़्यादा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो एनसीईआरटी की मानी जाती हैं। एनसीईआरटी ही रेफ़र की जाती हैं, सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर यहीं से पूछी जाती हैं। ये इसलिए बताई जाएंगी इन सब की स्टेजेस, ताकि आपको याद रहे कि जैसे अलग अलग लोगों ने, किसी ने ज़ीरो से 5 वर्ष मान लिया शैशवावस्था को, ठीक है, तो वो कैसे माना है उन्होंने, यानी कि अलग अलग स्टेजेस जो उन्होंने बताई हैं वो किस के अकॉर्डिंग कैसे बताई गई हैं। अब देखिए स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या करेंगे, संपूर्ण जीवन काल का अध्ययन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ चाइल्ड को पढ़ा जाता है, एक बच्चे को पढ़ा जाता है। और बच्चा कब तक रहता है, कोई भी मनुष्य व्यक्ति वो कब तक रहता है, अडोलसेंस तक वो बच्चा रहता है, यानी कि 18 एज तक। 18 अबव के बाद क्या हो जाता है, वो अडल्टहुड में प्रवेश कर जाता है, वयस्क हो जाता है। उसके बाद वो 60 एज के बाद वो ओल्ड एज में प्रवेश कर जाता है। टिल टू जो डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस पढ़ी जाएंगी, ओल्ड एज तक, यानी कि प्रौढ़ अवस्था तक स्टडी किया जाएगा। बट जनरली हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कब तक के बच्चे को स्टडी करना है, हमें सिर्फ टीजीटी पीजीटी जिस भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं उन्हें मे बी आई थिंक 18 ईयर तक। क्यों, क्योंकि 18 के बाद क्या होता है, बच्चा स्कूल से निकल जाता है, तो उसके बाद के स्टेजेस का हमें कोई औचित्य नहीं रहता, तो इसे आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी मैंने लिखवा दी है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, महत्वपूर्ण ये 4 हैं। जनरली प्रीनेटल भी नहीं पूछा जाता, किसी ही एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है प्रीनेटल, अन्यथा यही 3 स्टेजेस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट टिल डेथ तक, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाती है। तो जो डेवलपमेंट होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मानव विकास होगा, मानव विकास को हम पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे, यानी कि बर्थ कॉन्सेप्शन टू डेथ, ठीक, ये स्टडी करेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट में। लेकिन जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ हम अडोलसेंस तक ही स्टडी करते हैं, कि जब तक बच्चा स्कूल से निकलता है तब तक ही स्टडी करना होता है। अब देखिए विकास के चरण, मानव विकास के कुछ चरण बताए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से, प्रीनेटल बताया गया है, प्रसव पूर्ण अवस्था। अब ये प्रीनेटल कब से होती है, प्रीनेटल होती है बर्थ बिफोर 9 मंथ बर्थ, ठीक है, यानी कि जन्म से 9 माह पूर्व प्रीनेटल होता है, यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था। उसके बाद होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी कब होती है, इन्फेंसी होती है 0 to 2 वर्ष इन्फेंसी। कुछ राइटर्स क्या मानते हैं, कुछ राइटर्स मानते हैं इन्फेंसी को 0 to 5, ठीक। अब चाइल्डहुड, अब देखिए चाइल्डहुड को भी ना 2 स्टेजेस में क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में इसलिए डिवाइड कर लिया जाता है, एक लेटर चाइल्डहुड, एक अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या आ जाता है, 2 to 6, और लेटर चाइल्डहुड में क्या आ जाता है, 6 to 12, और जो किशोरावस्था उसमें क्या आ जाता है, 12 to 18, ठीक है। और शैशवावस्था में क्या आ जाएगा, शैशवावस्था में आ जाएगा हमारा 0 to 2, और इसमें क्या आ जाएगा, बिफोर बर्थ 9 मंथ, मतलब 9 मंथ आ जाएगा, 9th मंथ, बर्थ से पहले 9 माह, ठीक है, जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है उस टाइम की स्टेजेस, ठीक है। तो अब डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट बताया गया है कि किस स्टेज में कैसे डेवलपमेंट होता है। अब देखिए आपको ये तो पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, और मे बी प्रीनेटल पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती, क्यों, क्योंकि बहुत ही रेयर कंफर्म किया जाता है किसी भी एग्जाम में। जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो इन्फेंसी से, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से बनते हैं, जिसमें चाइल्डहुड को भी 2 स्टेजेस में बांट लिया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था को, ठीक है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के रूप। अब विकास के रूप कौन कौन से होते हैं, यानी कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। अब देखिए विकास के रूप, यानी कि किन किन तरीके से, किन किन रूप में विकास होता है, किन किन रूप में डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब
आकार में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन शेप। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्टेजेस बढ़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका शेप भी चेंज होता रहता है, साइज में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, शेप का चेंज होना है। अनुपात में परिवर्तन यानी कि रेशियो में चेंज। आकार में परिवर्तन होता है यानी कि शरीर के अंग में गति होना, कोई एक अंग ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, कोई एक अंग ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो अनुपात में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर। पुरानी रूपरेखा यानी कि जैसे आप 5 साल में रहते हैं वैसे आप 10 साल में नहीं रहते, जैसे आप 10 में रहते हैं वैसे आप 26 में नहीं रहते, ठीक है, जैसे आप 26 में रहते हैं वैसे आप 45 में नहीं रहते। तो ये है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जैसे नए दांतों का आना और पुराने दांतों का चले जाना, ठीक। तो ये क्या है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन है। नए गुणों की प्राप्ति यानी कि गेनिंग न्यू क्वालिटीज, हम नए गुणों को प्राप्त करते हैं, ठीक। अब देखिए इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन। अब देखिए आकार में परिवर्तन, शरीर विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जैसे हमारा शरीर डेवलप होता है, विकास करता है, विकास क्रम में आगे की ओर बढ़ता है, वैसे क्या होता है, हमारे शेप में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। अलग अलग तरीके से हम जो हैं डेवलप होते रहते हैं, हमारे शेप में चेंजेस आते रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट देयर इन अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, जिन जिन स्टेजेस को हम एक्वायर करते चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है चेंजेस इन रेशियो, अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, विकास क्रम में पहले आकार में परिवर्तन अनुपातिक होता है, यानी कि जो पहले आकार में परिवर्तन होता है वो अनुपातिक होता है, यानी कि रेशियो में होता है, उसमें हम अनुपात कर सकते हैं। प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते, यानी कि किसी एज में कोई अंग ज़्यादा तेजी से विकसित होगा, किसी एज में कोई अंग ज़्यादा तेजी से विकसित होगा। अब देखते हैं ना हम, किसी एज में हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है, किसी एज में क्या होता है, उससे पहली एज में अगर हाइट रुकी हुई है तो यानी कि वो मजबूती प्राप्त हो रही है, हड्डियों में या मसल्स में मजबूती आ रही है। तो ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के सभी अंग एक स्टेज में एक साथ ग्रोथ नहीं करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग अंग ग्रोथ करता है, यानी कि रेशियो में परिवर्तन होता है, नहीं उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, यानी कि मेच्योरिटी भी हम एक साथ गेन नहीं करते हैं। यानी कि पैर तो पहले से ही थे, लेकिन उनमें क्या होता है, मेच्योरिटी समय के साथ आती है, जो परिपक्वता आनी होती है। द चेंज इन साइज इन proportional to the first in the course of development. All parts of an animal's body do not develop at the same rate nor at the each maturity at the same time. यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें क्या होता है, सेम टाइम पे मेच्योरिटी नहीं आती है, समय के साथ अलग अलग चरणों में क्या होती है, मेच्योरिटी आती है अलग अलग अंगों में, और ना ही सारे अंग एक साथ डेवलप होते हैं, विकास करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। यानी कि जो हम ह्यूमन हैं, हम ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या होता है, विकास क्रम में नवीन विशेषताएं, यानी कि हम नई नई चीज़ों को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, नई नई चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। और पुरानी विशेषताएं क्या होती हैं, पुरानी विशेषताएं खत्म होती रहती हैं। जैसे नए बाल आते हैं, पुराने बाल झड़ जाते हैं, नए दांत आते हैं, पुराने दांत झड़ जाते हैं। तो इनका क्या मतलब है कि हम नई विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं और पुरानी विशेषताएं खत्म हो जाती हैं, लोप हो जाता है उनका, ठीक। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर द एमरजेंस ऑफ न्यू करेक्टरिस्टिक द ओल्ड करेक्टरिस्टिक्स कीप डिस्पेयरिंग, ठीक। अब उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है गेनिंग न्यू क्वालिटीज, नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहां एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, यानी कि पुरानी रूपरेखा बदल गई, विकास के क्रम में हमने देखा कि पुराने बालों का झड़ना और नए बालों का आना, पुराने दांतों का गिरना और नए दांतों का आना। तो विकास क्रम में जहां एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उस स्थान पर क्या होते हैं, नए गुण आ जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट where on one hand there in a change in the old outline of their other hands new qualities acquired place, यानी कि स्थायी दांत निकलना, ठीक है, पुराने दांत झड़ गए, उनकी जगह पर क्या आ गए, स्थायी दांत आ गए, स्पष्ट उच्चारण करना और दौड़ने भागने क्षमताओं का उदय होना आदि। अब देखिए क्या है, नए गुणों की प्राप्ति, पुराने दांत झड़ गए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो गया, नए दांत आ गए।
अब हमने क्या किया, दो शब्द तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन हम दो शब्द बोल रहे हैं लेकिन स्पष्ट उच्चारण, जब छोटा बच्चा होता है वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण कर पाता है। दौड़ने भागने की क्षमता, पहले वो चलना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, वो नए गुणों की प्राप्ति करता है, यानी कि नए गुणों को एक्वायर करता है। स्कूल में जैसे कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, या फिर कोई भी, यानी कि अगर दौड़ने का, भाग लगाने का, रेस में पार्टिसिपेट करना है तो वो क्या करेगा, पहले हल्के धीरे धीरे चलना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो दौड़ना भी सीख जाएगा। ठीक, तो नए गुणों की प्राप्ति करना। अब देखिए कल की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस, किन किन राइटर्स ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, पीडीएफ जो होगी वो इसी फॉर्मेट में मिलेगी आपको, हिंदी एंड इंग्लिश, बायलिंगुअल, ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर।